नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को ज्योतिष शास्त्र में या ज्योतिष विज्ञान में एक ऐसा समय अवधि की चर्चा आता है जिस समय अवधि में लोग सोचते हैं जो कैसे कौन सी समय में कौन सा यात्रा करना चाहिए और इस यात्रा में सफलता कैसे मिले। आपको ध्यान रखने की जरूरत है जो महीने में ऐसे 5 दिन आता है जिसमें यदि आप यात्रा करते हैं, किसी प्रकार का यात्रा करते हैं या किसी वस्तु को खड़ा करना चाहते हैं तो उसमें आपको अवरोध खड़ा होता है, वो चीज आपको नहीं पनपता है। तो ज्योतिष शास्त्र मानता है हर महीने में जो 27 दिन के अंदर जो 5 दिन आता है उसको पंचक नाम के दोष से जाना जाता है, जो धनिष्ठा से शुरू होता है और रेवती नक्षत्र तक चलता है। तो ऐसे समय में जो लोग प्रतिदिन यदि राहु काल की चर्चा आता है तो महीने के 5 दिन पंचक का भी चर्चा आता है। राहु काल आपको 1.5 घंटे के लिए आता है और उसमें यदि आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके जीवन में उथल पुथल हो जाता है जो आप कल्पना ही नहीं करते। इसी तरह से यदि पंचक दोष में आपका पंचक का ज्ञान नहीं रहता या ध्यान नहीं रहता है तो आपके जीवन में उथल पुथल आ जाता है। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष रूप से मानता है कि पंचक दोष जीवन में आपके बहुत ही उतार चढ़ाव लाता है। आपके घर में यदि पितृ नाम का दोष है, आपके घर में यदि वास्तु नाम का दोष है, आपके घर में यदि ग्रह नाम का दोष है, आपके घर में यदि अनेक प्रकार का किसी और प्रकार का कोई दोष है तो ऐसे दोष में आपको पंचक का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग ऐसे पंचक का ध्यान नहीं रखते वो अपने जीवन में असफल होते हैं। और जो भी किसी काम के लिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे जीवन का कोई भी लीला हो या जीवन समाप्त करने के लिए अंतिम यात्रा हो, तो सभी में पंचक नाम का दोष आपको अवरोध खड़ा करता है और आपको सफलता प्राप्त नहीं करने देता है और आपकी सफलताओं में स्व पगबाधाएं उत्पन्न करता है। और जो काम आप जिस काम के लिए यात्रा करते हैं वो असफल होकर के डेड हो जाता है, अपने आप में असफल हो जाता है और दूसरे काम करने में भी उस सोच के साथ आपको बाधा उत्पन्न करता है और आप जिससे सलाह लेने जाते हैं वो भी आपको कंफ्यूज और बाधा का सलाह दे जाता है। तो इस पंचक नाम के दोष से बचने के लिए सबसे प्राथमिकता इसमें है जो संसार को छोड़ता है या संसार से जब विदा होता है अंतिम यात्रा के लिए तो उसमें पंचक नाम का दोष का विचार करना बहुत ही जरूरी है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप अपना व्यापार स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने परिवार को इस डेट से बचाना चाहते हैं तो पंचक नाम का दोष का ध्यान रख करके और पंचक के निमित्त कुछ न कुछ दान धर्म करना चाहिए। जो लोग नहीं इस पे विश्वास करते हैं तब बाद में उसके साथ कोई घटनाएं होती हैं और फिर वो सोचते हैं ऐसे क्यों हो रहा है, तो पंचक नाम का दोष लगातार 5 जगह पर अटैक करता है। अंतिम यात्रा किसी का हो रहा हो तो 5 लोगों को मारने में सक्षम होता है। व्यापार में यदि इस समय यात्रा करते हैं तो 5 जगह असफलताएं आपको पीछा करती है। गृह का इस समय में निर्माण करते हैं तो 5 बारी उस घर का टूटना निश्चित माना जाता है। उस घर में आग लगना, उस घर में चोरी होना, उस घर में आयु का वृद्धि नहीं होना, यह सभी सूचक देता है, यह सूचना बताता है। आपका रिलेशंस को नहीं बढ़ने देना, आपको परिवार को नहीं बढ़ने देना, यह 5 प्रकार का हानि करता है।
यदि इस 5 प्रकार की हानि से आपको जीवन में बचना है तो पंचक नाम का जो नक्षत्र है उस नक्षत्रों का ध्यान करते हुए पंचक दोष के समय में साधारणतः अपने आप को बचाना चाहिए। यदि आप बचाना चाहते हैं तो आपको उस टाइम ध्यान रखना है, जो हम यात्रा करते हैं तो उससे 2 दिन पहले अपने आप को यात्रा का मार्ग में कुछ सामान रख दें और आराम से यात्रा का दें, सफलता मिल जाती है। किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ साथ और 5 पुतले रख दिए जाते हैं, उसे दोष की समाप्ति होती है। इस तरह से नारायण बलि कर दिए जाते हैं तो आपके घर में वो दोष, मृत्यु नाम का दोष प्रवेश नहीं करता। यदि इसके लिए पूजा पाठ कर दिए जाते हैं और अनेक प्रकार का दान कर दिए जाते हैं तो उससे आपके वातावरण, आपके व्यापार, आपके परिवार, आपके संतान, किसी पे भी किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता जो असफलताओं का सूचक हो, जिससे आदमी मृत्यु की तरफ अपना सोच प्रकट करे, वो नहीं हो पाता। तो जो लोग इस तरह से पंचक का ध्यान रखते हैं, आपके घर में पंचक, आपके घर में यदि पंचक नाम का कोई दोष लग जाए तो आपके घर में काल और दरिद्र दोनों आराम से प्रवेश कर जाता है और वो ऐसा तांडव करता है जो आप कल्पनाएं नहीं कर सकती। इस तांडव से आपको बचना है तो पंचक का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें यदि किसी प्रकार का कोई कमी आ जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है तो उससे बचने के लिए आपको उपाय भी कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में लगातार आपको हानि करेगा और आपको समझ नहीं आएगा। तो उससे बचने की जरूरत है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पंचक के विषय में कुछ और विशेष जानकारी लेना चाहें तो मेरे से संपर्क करें। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।